हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हमारा चैप्टर 4 विमेन्स एम्पावरमेंट जो है उसको करेंगे, जिसके हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडी और हॉट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये आपका ग्रेड 12 सोशियोलॉजी जीएसईबी बोर्ड से है। पहला क्वेश्चन है, विमेन्स एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं? मतलब विमेन का सशक्तिकरण। तो विमेन एम्पावरमेंट रेफर करता है एक ऐसे प्रोसेस को जिससे विमेन जो है उनको एक मौका मिलता है कि उनके पास भी समान अधिकार हो, उनको भी मौके मिले और डिसीजन मेकिंग पावर मिले समाज के अंदर। सशक्त होने के कारण वो जो है पहुंच सकती हैं, अपनी पहुंच रख सकती हैं एजुकेशन तक। मतलब उनको भी मौका मिले कि वो पढ़ाई लिखाई करें, उनको भी नौकरी मिले, हेल्थ अच्छी हो और पॉलिटिकली जो है वो भी हिस्सा ले सके। तो एम्पावरमेंट हेल्प करती है विमेन को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट बनने में। दूसरा है, इंपॉर्टेंस क्या होती है विमेन एम्पावरमेंट की इंडियन सोसाइटी में। विमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अचीव करने के लिए सोशल इक्वालिटी और जस्टिस को। एक एम्पावर्ड वुमेन कंट्रीब्यूट करती है फैमिली वेलफेयर में, एजुकेशन में बच्चों के और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये मदद करता है रिड्यूस करने में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जो वायलेंस होता है विमेन के अगेंस्ट। विमेन का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में मजबूत करता है हमारी डेमोक्रेसी को। इसीलिए एम्पावरमेंट बहुत एसेंशियल है इंक्लूसिव नेशनल डेवलपमेंट के लिए। आपको मेजर प्रॉब्लम्स बतानी है जो विमेन फेस करती हैं इंडिया में। इंडिया में विमेन जो है जो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं वो ज्यादातर होती है जेंडर से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ होता है, अनइक्वल एक्सेस एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि विमेन को ही फेस करनी पड़ती है डोमेस्टिक वायलेंस और जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी सामाजिक तौर पे उनको कुछ चीजों के लिए बाध्य कर दिया जाता है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है वो उनके डिसीजन मेकिंग पावर को सीमित करती है। ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स, पैट्रियार्की, ये सब और उनकी पोजीशन को कमजोर बनाते हैं। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स जो है हाईलाइट करती हैं कि उनको जरूरी है कि उनके लिए उनका एम्पावरमेंट किया जाए। एजुकेशन का क्या रोल है विमेन एम्पावरमेंट में? एजुकेशन जो है वो अवेयरनेस इंक्रीज करती है राइट्स को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर कि विमेन की अपनी क्या अधिकार हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। ये उनको स्किल्स प्रोवाइड करती है, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। एजुकेटेड वुमेन जो होती है उसमें कॉन्फिडेंस होता है, इंडिपेंडेंस हासिल करती है वो। साथ ही साथ एजुकेशन जो है वो चैलेंज करता है जो ट्रेडिशनल एक जेंडर रोल्स होते हैं उनको भी। इसीलिए ये बहुत क्रूशियल है एम्पावर करने में विमेन को। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है प्रमोट करने में विमेन एम्पावरमेंट के लिए? गवर्नमेंट प्रमोट करता है विमेन एम्पावरमेंट को लॉज के थ्रू, वेलफेयर स्कीम्स के और रिजर्वेशंस के। जो स्कीम्स फोकस करती है एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट पे या सेफ्टी जो है विमेन की उसको लेकर। लीगल मेजर्स प्रोटेक्ट करते हैं वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन से और वायलेंस से। रिजर्वेशन जो होता है लोकल गवर्नेंस में वो वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। तो ये जो स्टेप्स होते हैं इनका मेन एम होता है इंश्योर करना इक्वालिटी और डिग्निटी विमेन के लिए। कैसे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हेल्प करती है एम्पावर करने में विमेन को? अब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है तो विमेन जो है वो फाइनेंशियली सिक्योर हो पाती है, उसकी डिपेंडेंसी दूसरों पर कम होती है, अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक वर्किंग वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकती है, फैमिली में हो चाहे सोसाइटी में। इसीलिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्ट्रेंथन करती है उनका ओवरऑल जो है एम्पावरमेंट को। विमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चाहिए? उसको जरूरत होती है इक्वल पार्टिसिपेशन हो, चाहे मेन का चाहे विमेन का। तो एम्पावर्ड वुमेन कंट्रीब्यूट करती है एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये मदद करती है लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने में, सोशल स्टेबिलिटी को। बिना विमेन के एम्पावरमेंट हुए डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। इसीलिए एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। क्या इम्पैक्ट होता है सोशल मूवमेंट्स का विमेन एम्पावरमेंट के लिए इंडिया में? जो विमेन मूवमेंट्स होते हैं वो अवेयरनेस रेज करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस के अगेंस्ट। वो डिमांड करते हैं इक्वल राइट्स, एजुकेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को। ये प्रभावित करते हैं लॉज को, पॉलिसीज को जो विमेन वेलफेयर से संबंधित होती हैं। साथ ही साथ इन्होंने काफी हद तक सोशल जो एक एटीट्यूड है उसको भी बदला है समय के साथ साथ। तो सोशल मूवमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं
विमेन को एम्पावर करने। पैट्रियार्की से आप क्या समझते हैं और ये कैसे विमेन स्टेटस को अफेक्ट करती है? पैट्रियार्की एक ऐसा सोशल सिस्टम है जहां मेन जो है वो डोमिनेट करता है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ को। इससे क्या होता है, विमेन का जो फ्रीडम है वो सीमित हो जाता है, डिसीजन मेकर पावर उसको जो है बहुत ज्यादा नहीं मिलती। ज्यादातर ये रह जाती हैं सिर्फ डोमेस्टिक रोल्स में, मीन्स घर के कामकाज करने के लिए। पैट्रियार्की से इनइक्वालिटी बढ़ती है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है और ये नेगेटिवली अफेक्ट करता है वुमेन के ओवरऑल स्टेटस को सोसाइटी के अंदर। फिर आपको बताना है विमेन एम्पावरमेंट और विमेन वेलफेयर के बीच में क्या डिफरेंस है। विमेन वेलफेयर होता है जो फोकस करता है सपोर्ट और प्रोटेक्शन पे। विमेन एम्पावरमेंट फोकस करता है राइट्स और इंडिपेंडेंस पे। विमेन वेलफेयर में टेम्पररी असिस्टेंस होती है, जबकि विमेन एम्पावरमेंट एक लॉन्ग टर्म सोशल चेंज है। विमेन वेलफेयर में डिपेंडेंसी बेस्ड होती है, एम्पावरमेंट में इक्वालिटी बेस्ड होती है। कुछ ऐसे मेजर्स बताइए जो प्रमोट कर सके विमेन एम्पावरमेंट को इंडिया के अंदर। सबसे पहले गर्ल्स के लिए एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करा जाए, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंश्योर करी जाए, स्ट्रिक्ट लॉस डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के अंदर उनको क्रिएट किया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं सोशल एटीट्यूड को। तो ये जो सारे मेजर्स हैं ये विमेन एम्पावरमेंट को मजबूती देते हैं। विमेन एम्पावरमेंट खाली एक विमेन का ही इशू नहीं है बल्कि एक सोशल इशू है। आप इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करके बताएं। विमेन एम्पावरमेंट अफेक्ट करता है पूरी सोसाइटी को, क्योंकि जो एम्पावर्ड वुमेन होती है वो कंट्रीब्यूट करती है फैमिली वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो उसकी सोशल प्रोग्रेस को सीमित करता है। जब विमेन पढ़ी लिखी होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, तो सोसाइटी ज्यादा बैलेंस्ड और इंक्लूसिव होती है। इसीलिए विमेन का जो एम्पावरमेंट है वो एक बहुत ही ब्रॉडर सोशल इशू है, बजाय सिर्फ विमेन कंसर्न के। केस 1 है कि रूरल एरिया में बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो स्कूल से जल्दी निकाल दी जाती हैं अर्ली मैरिज के कारण या हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण। तो यहाँ पर कौन सी सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया है? जेंडर इनइक्वालिटी को। कैसे ये प्रॉब्लम अफेक्ट करती है वुमेन के एम्पावरमेंट को? अर्ली मैरिज जो है उसकी एजुकेशन को, उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जो है सीमित करती है। ये उसके अवेयरनेस जो एक जागरूकता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, उसको कम करती है। नतीजा क्या होता है? विमेन हमेशा डिपेंडेंट और डिसएम्पावर्ड बनी रहती है। एक लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे वुमेन को हेल्प करता है स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करने में और अपनी खुद की जो इनकम है उसको अर्न करने में। तो यहाँ पर कौन सा एस्पेक्ट एम्पावरमेंट का दिखाया गया है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। कैसे ये इनिशिएटिव इंप्रूव करता है विमेन के स्टेटस को सोसाइटी के अंदर? सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट और स्किल्स ट्रेनिंग। विमेन कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस गेन करती हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं हाउस होल्ड डिसीजंस में, कंट्रीब्यूट करती हैं फैमिली की इनकम में। तो इससे उनका जो सोशल स्टेटस है और एम्पावरमेंट है दोनों इंप्रूव होती है। नेक्स्ट केस है कि एक अर्बन फैमिली में एक विमेन वेल एजुकेटेड है पर उसको वर्क करने नहीं दिया जा रहा आफ्टर मैरिज। यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन जो है विमेन एम्पावरमेंट का कौन सा दिखाया गया है कि एजुकेशन विदाउट डिसीजन मेकिंग पावर। आप पढ़े लिखे हैं पर आपको डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। अब कैसे ये सिचुएशन लिमिट करती है एम्पावरमेंट को? पहली चीज, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की कमी होना, वो रिड्यूस करती है इनकी कॉन्फिडेंस और ऑटोनॉमी को। एजुकेशन अकेले जो है एम्पावर नहीं कर सकती जब तक उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं मिलेगी। और सोशल कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट करता है उसकी पार्टिसिपेशन और ग्रोथ को। एक विमेन जो विलेज है वहां पे बहुत हाई फीमेल लिटरेसी है पर बहुत ही लो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है लोकल गवर्नेंस में। अब यहाँ कौन सा डायमेंशन एम्पावरमेंट का मिस हो रहा है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो आपको एक सोशियोलॉजिकल रीजन बताना है इस गैप के लिए। जो पैट्रियार्कल एटीट्यूड होता है वो डिस्करेज करता है विमेन लीडरशिप को। सोशल नॉर्म्स लिमिट करते हैं विमेन पब्लिक पार्टिसिपेशन को। क्यों? विमेन एम्पावरमेंट जो है वो चाहता है चेंजेस फैमिली स्ट्रक्चर में या लॉज में। लॉ जो है वो प्रोवाइड करता है राइट्स और प्रोटेक्शन को, पर फैमिली स्ट्रक्चर शेप करता है उसकी डेली लाइफ को। ये बताता है कि कैसे पैट्रियार्कल प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो करनी है और विमेन उसके चलते अपनी लीगल राइट्स पूरी तरह से नहीं यूज कर पाती। डिसीजन मेकिंग पावर, एजुकेशन, मोबिलिटी सब कंट्रोल्ड हो जाती है फैमिलीज के अंदर। इसीलिए एम्पावरमेंट जो है जरूरी है ताकि चेंज किया जा सके सोशल एटीट्यूड फैमिली लेवल पे।
लीगल और सोशल नॉर्म्स जो है वो साथ साथ काम करने चाहिए। एम्पावरमेंट बिना पार्टिसिपेशन के इनकम्प्लीट है। आप इसको बताइए इन कंटेक्स्ट ऑफ वुमेन। एम्पावरमेंट का मतलब हुआ कि आप में एक एबिलिटी है कि आप पार्टिसिपेट कर पाए डिसीजन मेकिंग में। अगर विमेन पढ़ी लिखी है पर उसको सोशल या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से बाहर रखा जाता है तो उसमें एम्पावरमेंट उसका पार्शियल माना जाएगा। पार्टिसिपेशन फैमिली में, वर्क प्लेस में, गवर्नेंस में, ये सब उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इंश्योर करता है सही मायने में एम्पावरमेंट को। इसीलिए पार्टिसिपेशन ही जो है सबसे एसेंशियल रहता है मीनिंगफुल एम्पावरमेंट के लिए। कैसे अनपेड डोमेस्टिक वर्क अफेक्ट करता है विमेन एम्पावरमेंट को? अनपेड डोमेस्टिक वर्क लिमिट करता है उसका टाइम, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए। सोशली अंडर वैल्यूड माना जाता है बजाय असेंशियल होने के कारण भी। मतलब आप जरूरी है पर आपको सामाजिक तौर पे आपकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो ये जो इकोनॉमिक इनविजिबिलिटी है ये रिड्यूस करती है वुमेन की इंडिपेंडेंस को। रिकॉग्नाइज करना और शेयर करना डोमेस्टिक वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पावरमेंट के लिए। जेंडर इक्वालिटी क्या बेनिफिट करती है मेन को भी और वुमेन को भी? आप इससे सहमत हैं तो रीजंस दीजिए। जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करती है बैलेंस्ड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। अगर मेन को जो है फ्री रखा गया है रिजिड जेंडर रोल्स से और सोशल प्रेशर से, इक्वल पार्टनरशिप इंप्रूव करती है फैमिली रिलेशनशिप्स और सोशल हार्मनी। इसीलिए एम्पावरमेंट बेनिफिट करती है सोसाइटी को ऑन द होल, बल्कि खाली विमेन को ही नहीं। कैसे मीडिया एक डुअल रोल प्ले करता है विमेन एम्पावरमेंट में? मीडिया अवेयरनेस स्प्रेड करता है विमेन राइट्स और अचीवमेंट्स के बारे में। वही वो जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, एक आपकी मानसिकता जो बन जाती है कि उनको लेकर, उसको भी कहीं ना कहीं रेनफोर्स करता है। पॉजिटिव पार्टिसिपेशन प्रमोट करता है एम्पावरमेंट को। नेगेटिव पोर्ट्रेयल वीकन करता है उसकी सेल्फ इमेज को। तो मीडिया जो है वो एम्पावर भी करता है और उसके इफेक्ट्स को कम सीमित भी करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है खाली अकेले जो है इंश्योर नहीं कर सकती विमेन एम्पावरमेंट। जस्टिफाई करिए। इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी इनकम बढ़ा सकती है, इक्वालिटी नहीं। बिना सोशल एक्सेप्टेंस के, सेफ्टी के, विमेन जो है वो डिसएडवांटेज रहती है। कल्चरल नॉर्म्स उसके फ्रीडम को कंट्रोल करते हैं। एम्पावरमेंट में जरूरी है कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस जो हैं वो साथ में। इंटरसेक्शनैलिटी कैसे हेल्प करती है विमेन एम्पावरमेंट को ज्यादा बेटर समझने में? विमेन जो है इनइक्वालिटी नहीं फेस करेंगी सिर्फ और सिर्फ जेंडर के कारण। कास्ट, क्लास, रिलीजन, रीजन, ये सभी इनके एक्सपीरियंसेस को जो है बहुत ज्यादा असर डालते हैं। इंटरसेक्शनैलिटी एक्सप्लेन करती है मल्टीपल लेयर्स डिसएडवांटेज के। ये क्रिएट करती है एक इंक्लूसिव एम्पावरमेंट पॉलिसीज को करने में जो है काफी ज्यादा ये सहायक होती है। क्यों वुमेन एम्पावरमेंट कंसिडर किया जाता है एक ह्यूमन राइट इशू? एम्पावरमेंट इंश्योर करता है डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम। डिस्क्रिमिनेशन वायलेट करता है बेसिक ह्यूमन राइट्स को। और एम्पावरमेंट प्रोटेक्ट करता है विमेन राइट्स को एजुकेशन के लिए, वर्क के लिए और सेफ्टी के लिए। एम्पावरमेंट एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं। आप इसको बताइए विद रेफरेंस टू वुमेन। एम्पावरमेंट डेवलप धीमे धीमे करता है एजुकेशन, अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन से। एक लॉ या स्कीम इंस्टेंट चेंज नहीं ला सकते। सोशल एटीट्यूड्स टाइम लेते हैं बदलने में। इसीलिए एम्पावरमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसे दो इंडिकेटर सजेस्ट करिए जो विमेन एम्पावरमेंट को सोसाइटी के अंदर मतलब मेजर करने के लिए चाहिए। पहला लेवल जो फीमेल पार्टिसिपेशन का है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में। दूसरा रिप्रेजेंटेशन विमेन का डिसीजन मेकिंग बॉडीज में। ये जो इंडिकेटर्स हैं सही मायने में रियल एम्पावरमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर 4 के। आपको अच्छे लगे, समझ में आए तो जरूर फॉलो करिए। एग्जाम में आपको इससे काफी मदद मिलेगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।